मोंगला परियोजना भारत के हाथ से जैसे निकला, वैसे चीन के लिए हो गया रास्ता साफ। पूरा मामला समझने के लिए हमें साल 2015 में जाना होगा। इस साल भारत और बांग्लादेश के बीच एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को बांग्लादेश में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने थे, एक मोंगला में और दूसरा मीरसराय में। भारत ने इसके लिए ऋण सहायता के जरिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की थी। यह केवल व्यापारिक निवेश नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करने की योजना का भी हिस्सा था। इसके बाद 2018 में भारत सरकार ने इस परियोजना के विकास के लिए हीरानंदानी ग्रुप को चुना। इसकी सहयोगी कंपनी एविटा कंस्ट्रक्शंस ने 2022 में बांग्लादेश के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन परियोजना की रफ्तार लगातार धीमी रही। सबसे अहम बात यह रही कि 2015 में समझौता होने के करीब 5 साल बाद यानी 2020 में जाकर बांग्लादेश ने भारत को मोंगला पोर्ट के पास 110 एकड़ जमीन सौंपी। जमीन मिलने के तुरंत बाद कोविड महामारी आ गई। महामारी, प्रशासनिक अड़चनों और धीमी प्रक्रिया के कारण लगभग 2 वर्षों तक जमीनी काम शुरू ही नहीं हो पाया। यही देरी आगे चलकर भारत के लिए बड़ी कमजोरी साबित हुई और चीन के लिए अवसर बना। यानी बांग्लादेश ने 2015 में भारत से समझौता किया और 2024 में प्रोजेक्ट छीन लिया। चिंता की सबसे बड़ी वजह है तथाकथित दोहरा उपयोग ढांचा, यानी ऐसा बुनियादी ढांचा जो सामान्य समय में पूरी तरह व्यापारिक दिखे, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य आपूर्ति, रसद और रणनीतिक गतिविधियों को भी सहारा दे सके। बड़े गोदाम, गहरा बंदरगाह, ईंधन भंडारण और अत्याधुनिक संचार तंत्र भविष्य में सामरिक उपयोग में लाए जा सकते हैं। मामला सिर्फ मोंगला पोर्ट तक सीमित नहीं है। चीन ने बांग्लादेश के साथ कई अन्य आर्थिक समझौते भी किए हैं। चीन की सरकारी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन को चट्टोग्राम के अनवरत क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का समझौता मिला है। इसके अलावा बांग्लादेश निवेश विकास प्राधिकरण ने चीन की व्यापार परिषद के साथ निवेश बढ़ाने के लिए समझौता किया है, ताकि बांग्लादेश में चीनी निवेश और मजबूत हो सके। इसी दौरान चीन के होंडा समूह को केरानीगंज आर्थिक क्षेत्र में जमीन आवंटित की गई है। कंपनी लगभग $22 करोड़ यानी करीब 1900 करोड़ रुपए निवेश की योजना पर काम कर रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन सिर्फ एक बंदरगाह में निवेश नहीं कर रहा, बल्कि पूरे बांग्लादेश के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे में गहरी पैठ बना रहा है। भारत के लिए मोंगला पोर्ट है बेहद संवेदनशील। भारत के लिए मोंगला पोर्ट इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के उस सामरिक क्षेत्र में स्थित है जो भारत के पूर्वी समुद्री मार्गों और उत्तर पूर्वी राज्यों की आपूर्ति व्यवस्था के लिए बेहद अहम है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चीन यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाकर भारत के तथाकथित चिकन नेक गलियारे के आसपास निगरानी क्षमता मजबूत कर सकता है। चीन पहले भी इसी रणनीति पर काम कर चुका है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और म्यांमार का क्याऊ कफ्यू पोर्ट, ये सभी चीन की बढ़ती समुद्री रणनीति के बड़े उदाहरण माने जाते हैं। विशेषज्ञ इसे चीन की मोतियों की माला रणनीति कहती है, जिसके तहत हिंद महासागर में रणनीतिक ठिकानों की श्रृंखला तैयार की जाती है। फिलहाल ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि चीन मोंगला पोर्ट को सैन्य अड्डे में बदल रहा है, लेकिन असली चिंता आज की नहीं, आने वाले वर्षों की है। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका सिर्फ एक परियोजना खोना नहीं, बल्कि उस रणनीतिक स्थान पर चीन की सरकारी कंपनी का पहुंच जाना है जो कभी भारतीय प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना जा रहा था। आज मोंगला में कारखाने बनेंगे, कल यही माल परिवहन नेटवर्क निगरानी और रणनीतिक दबाव का हथियार भी बन सकता है। मोंगला पोर्ट की लड़ाई सिर्फ निवेश की नहीं, यह दक्षिण एशिया में बढ़ती भारत चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया मोर्चा है। अब सवाल यही है, क्या चीन सिर्फ व्यापार कर रहा है या बंगाल की खाड़ी में भारत की घेराबंदी की नई बिसात बिछा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।